चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपको शुरू से लेकर अंत तक जितने सारे पॉइंट्स होंगे इसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे। मतलब आज हम आपको जो है तो ये शुरू से लेकर अंत तक जितने सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें आज हम सारा उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहां बात करते हैं ये जो हम लोग का है डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कि आखिर में डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डायरेक्ट तो होता क्या है। जैसे यदि यहाँ पे लिख दिया राम said to me you are going। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। मतलब ये यहां से लेकर यहां पे जितने होंगे ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इसी सेंटेंस को यदि हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दें, जैसे राम told me that I was going। इसका मतलब ये जो है आपका वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे कि आखिर में इसे डायरेक्ट स्पीच क्यों कहा गया है और इसको जो है सो इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहा गया है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमको जो है सो सबसे पहले यहाँ बात करना पड़ेगा कि आखिर में ये जो है नरेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग कहते हैं वो होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया कि यदि किसी भी व्यक्ति का कहा हुआ बात सेम टू सेम एज इट इज जैसे हम बता दे, मतलब जैसा वो कहा वैसा ही यदि हम उसको ट्रांसलेट कर दे किसी दूसरे व्यक्ति के पास तो हम लोग उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन यदि उसके वर्ड्स में कुछ चेंजिंग करके यदि हम उसी शब्द को बोले और मीनिंग सेम आना चाहिए है ना, तब उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्पीच की यदि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो राम said to me she is going। यदि ऐसा है तो ये जो है हम लोग का वर्ड्स है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है इसे हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में रिपोर्ट करने का काम यही कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे,
रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन ये जो जिस मैटर को कह रहा है, जो ये बात कह रहा है, उसे हम लोग स्पीच बोलते हैं। सपोज दैट कि हम आपको कुछ बता रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, तो वो एक प्रकार का स्पीच कहलाएगा, और इसके द्वारा बोला गया जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, स्पीच कहलाएगा। और स्पीच जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम लोग ये सीखे कि यदि कोई सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे है और ये जो है से इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि इसके द्वारा बोली गई भाषा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो उसे बोलेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट में यदि हम चेंज कर दें, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ वर्ड्स को हम लोग चेंजिंग करते हैं। अब इनडायरेक्ट जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ए और बी कोई दो पर्सन है, ठीक है, यह जो है इससे कुछ बात कहा और ये भी कुछ बात कहा। अब बी जो है सो सी के साथ में कुछ कह रहा है, तो क्या किया कि ए के द्वारा बोली गई भाषा अब उसको सुना रहा है जाकर। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, अब बी क्या किया कि ए जो जो भाषा बोला वो जाकर इसको बता रहा है। तो इसको जो बताएगा वो दो तरीके से बताएगा, चाहे वो एक डायरेक्ट स्पीच से बोले या फिर दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच से बोले। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से जब वो बोलेगा तो सेम वर्ड्स सेम सेंटेंस वो वहां पे वो ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन यदि इनडायरेक्ट में यदि बोलेगा तो उसमें जो है सो टेंस, टाइम, वर्ब ये सब सारे जो है सो उसमें चेंज हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये कैसे होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, तो इसे लिखेंगे राम। अब राम ने मुझसे कहा, ये बात जो है राम ने मुझसे कहा कि सी इज गोइंग, वह जा रही है। तो ये बता रहा है कि राम जो है जिस समय हमको ये बताया था इस गर्ल्स के बारे में वो टाइम, और आप जो है सो इसके बातों को हम जो है सो कुछ क्षण के बाद या कुछ समय के बाद कुछ घंटे के बाद जो है हम किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हैं। जैसे ए और बी के बारे में हम लोग बात किए थे, तो ए और बी जो है सभी यहाँ बातें कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 बज रहा है। ठीक है, ये 10 बजे जो है सो आपस में बात कर रहा है। अब बी जो है सो क्या किया, सी से जो भी वो सी बोला था इसको उसको ले जाकर ये बता रहा है। तो ये 10 बजे के आसपास में ये बात किया था, अब ये कुछ टाइम के बाद जो है सो उससे फिर बात करेगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे 10:30 भी हो सकता है या 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 वटेवर जो भी होगा वो उतने दिनों के बाद उसको बताएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ का टाइम में और यहाँ के टाइम में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे जो टाइम है इसके अनुसार जो है सो आप टाइम भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ जब बोल रहा था तो उसका टाइम कुछ और था और बी उसी शब्द को किसी थर्ड पर्सन को जाकर बताया तो टाइम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो क्या कर रहा है, पहले वाली बातों को बता रहा है, तो मतलब ये पास्ट हो जाएगा। अभी ये जो कह रहा है ये प्रेजेंट है, लेकिन फिर जब उसके पास सी के पास जाएगा बताएगा तो ये काफी पहले वाले बातें के बारे में बताएगा, तो ये पास्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो टॉल्ड लिखा जाएगा और उसके बाद मी, ये कैसे चेंज हो रहा है ये भी हम लोग सारी चीज अभी यहाँ बात करेंगे। ठीक है, ये जो चेंज हुआ, ठीक है, मी, उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा दैट,
उसके बाद ये सी जो है सो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी ही होगा। और देखो यहाँ पे जब ये बता रहा था राम सेड टू मी कि सी इज गोइंग, उस समय ये प्रेजेंट हो रहा था। अब हम कुछ टाइम के बाद बता रहे हैं तो वही टाइम नहीं रखना है हमको, क्या करना, टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज गोइंग। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो क्या होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टाइम्स एडवर्बियल जो है सो टाइम्स एडवर्बियल ये भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इतने सारे चेंजिंग होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना हो तो क्या होगा, जैसे यहां पे यदि बात करते हैं कि सी सेज टू मी यू आर गोइंग, यदि ऐसा रहा तो क्या होगा। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पूरा जो है सो आपको कौन सा कहलाएगा, तो इसे हम लोग जानते हैं कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है सो हम लोग बात किए थे कि यदि ये पास्ट में ना हो तो क्या होगा। जैसे यदि ये पास्ट में आ गया, पास्ट टेंस में है, तो सारे चीज बदल जाएंगे। लेकिन यदि वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि यदि पास्ट टेंस नहीं रहा और ये दोनों रह गया तो क्या होगा। तो ये दोनों जब रह जाएगा तो क्या होगा कि इसके सब कुछ बदल जाएगा लेकिन टेंस इसका नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका क्या नहीं बदलेगा, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी समझ रहे हैं कि इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि पास्ट है तो क्या क्या चेंजिंग आ सकता है। जैसे कि यदि प्रेजेंट और फ्यूचर रह गया, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर यदि यहाँ पे रह गया तो क्या होगा कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा इधर का। लेकिन यदि रह गया तो क्या होगा, यदि ये प्रेजेंट सॉरी यदि ये पास्ट टेंस रहा तो क्या होगा, इसका सब कुछ बदल जाएगा। यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर ये यदि यहाँ पे रह गया तो उसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो सब कुछ बदल जाएगा वो क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि पास्ट टेंस, मतलब यहाँ पे यदि पास्ट रहेगा तो क्या क्या बदल सकता है। ठीक है, देखिए if reporting verb in the past, पास्ट बोलिए पास्ट टेंस बोलिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा तो
ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा तो क्या होगा, तो इसका टेंस बदल जाएगा। दूसरा में सब्जेक्ट बदल जाएगा। ठीक है। तीसरा में ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। चौथा टाइम्स ऑफ एडवर्बियल चेंज हो जाएगा। तो इतने सारे चेंजिंग हो जाएंगे कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या क्या बदल रहे हैं इसके, तो टेंस बदल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि टेंस किसमें चेंज होता है। ठीक है। तो टेंस किसमें बदलेगा, तो यहां पे बताएगा कि टेंस जो चेंज होगा, पहला जो टेंस में जो परिवर्तन होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो प्रेजेंट, इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है सो किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। दूसरा, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा तो किसमें बदलेगा, तो ये पास्ट, यही ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है। थर्ड में यदि प्रेजेंट परफेक्ट रहा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। चौथा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं, यदि सॉरी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यदि रहा तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है। 5, यदि पास्ट इनडेफिनिट में हो, इनडेफिनिट टेंस में हो तो वो किस में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में वो बदल जाएगा। ठीक है। 6, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो किससे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है। 7, पास्ट परफेक्ट ये जो है सो नहीं होता है, इसका पास्ट परफेक्ट नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी इसका नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट,
फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो क्या होगा, तो इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल प्लस में भी वन का होता है। तो ये शैल और विल जो होता है वो बदल जाता है शुड या वुड में, ठीक है, इसमें ये चेंज हो जाएगा। तो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो या मतलब इसका परफेक्ट हो, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं मॉडल्स का। मॉडल्स जो होता है वो कैसे चेंज हो जाएगा, तो बताता है कि मॉडल्स में जो है सो क्या होगा कि यदि प्रेजेंट का हो मॉडल्स तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट वाला हो जाएगा। जैसे मॉडल्स का जैसे यहाँ पे आ गया तो कैन आ गया तो वो कुड में बदल जाएगा। मॉडल्स का सेम टू सेम रह जाता है, इसमें केवल सेल के जगह में शुड आ जाएगा, कैन के जगह में कैन के जगह जो है इसमें कुड आ जाएगा, मे के जगह में माइट आ जाएगा। तो ये सब पास्ट में बदल जाता है, ठीक है। ये अभी आपको हम राइट करके बता देंगे इसको कि कैसे ये होगा, ठीक है। टेंस के बाद फिर इसका और क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो ये टेंस हो गया, टेंस के साथ साथ में हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंज होता है। तो मॉडल्स का जो चेंज होता है उसको हम यहीं पे राइट कर देते हैं, ठीक है। मॉडल्स में जो चेंज होता है उसको यहीं पे हम लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट में जैसे आ गया सेल, यदि सेल रहेगा तो वो किस में लिखा जाएगा, शुड में, ठीक है। दूसरा यदि कैन रहेगा तो क्या होगा, कुड में लिखा जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में यदि मे रहेगा तो वो माइट में बदल जाएगा, विल रहेगा तो वुड में बदल जाएगा, मस्ट होगा तो हैड टू में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेंजिंग हो जाएगा जब ये फ्यूचर का रहे तो वो इस के सारा बदल जाएगा, ठीक है। अब टेंस के बाद जो है इसका क्या बदलता है, सब्जेक्ट, ठीक है। टेंस के बाद क्या बदलता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव आ सकती है तो उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो बदलता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग he said to me you are going to school। आपको हम जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो काफी सिंपल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में हम लोग जो है तो काफी कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। देखिए he told me, उसके बाद इन्वर्टेड को मैं बदले में यहाँ पे दैट का यूज हो जाएगा। अब देखिए ये जो है पूरा सेंटेंस वो क्या है, तो ये जो सेंटेंस है ये पूरा पूरा क्या है हम लोग का, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और हम लोग बात किए हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब कुछ बदल जाता है। तो क्या क्या बदल जाता है, तो उसका टेंस बदल जाता है, ठीक है। फिर क्या बदलेगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा। फिर क्या बदलेगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। फिर क्या बदलेगा, यदि एडवर्बियल टाइम है तो वो भी बदल जाएगा, एडवर्बियल टाइम है तो वो भी बदल जाएगा। मतलब इतने सारे चेंजिंग होंगे कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का ये जो है सो क्या लिखा हुआ है,
तो ये लिखा हुआ है ही सेड, मतलब ये पास्ट में है और ये जब पास्ट में है तो इसका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बदलेगा पहले, तो इसका टेंस हो गया, तो टेंस तो पहले बाद में, पहले सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे तो सब्जेक्ट चेंज होगा, तो यू जो है इसका बदल जाएगा। तो ये यू जो है सो आता है सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदल जाता है। ठीक है, तो ये यू जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन चेंज होगा इसके अनुसार। तो ये सब्जेक्ट है तो ये मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टेंस में चेंजिंग होना, तो ये जो है सो हम लोग का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज गोइंग टू स्कूल, ये बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में रहा तो इसका क्या क्या बदल गया, तो इसका जो है हम लोग देखें कि सब्जेक्ट बदल गया इसका, है ना, इसका सब्जेक्ट बदल गया, फिर इसका टेंस भी बदल गया यहाँ पे, है ना, तो ये चेंजिंग हो गया, इसमें दो ही चीज था तो वो दोनों चीज बदल कर यहाँ पे रह गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट में हम लोग पढ़ लिए कि कौन सा टेंस कौन सी टेंस में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हम लोग देख लिए कि आखिर में यदि प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर में है तो किस में चेंज होगा, पास्ट में है तो किस में चेंज होगा, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का भी चेंजिंग होता है, तो सब्जेक्ट कैसे बदल जाता है ये हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो कौन कौन सी टेंसेस का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट जो है सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आई पर्सन में यदि जाते हैं फिर सिंगुलर नंबर फिर प्लूरल नंबर, यदि इसमें जाते हैं तो फर्स्ट में होता है आई, सॉरी फर्स्ट पर्सन में होता है आई, फिर इसका प्लूरल में होता है वी, सेकेंड पर्सन में जो होता है सेकेंड पर्सन में हो जाता है यहाँ पे यू, और इसका प्लूरल में भी हो जाता है यू, और थर्ड पर्सन में जो है वो यहाँ पे आता है ही सी इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, और इसका प्लूरल में आता है यहाँ पे दे या फिर पी नेम्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले क्या चेंज हो रहा है इसका सब्जेक्ट, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है या इसका प्लूरल का सब्जेक्ट होता है या इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे जो है क्या कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी जो वर्ड होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसका सब्जेक्ट बदल जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट जो होता है इसका तो ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन का चाहे सब्जेक्ट हो
या ऑब्जेक्ट हो, है ना, आर चेंज according to the subject of रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हम लोग का ये है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब जब ये है तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हम लोग का, इसमें सब्जेक्ट को ना ही, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का या फिर चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी यदि यहाँ पे हो फर्स्ट पर्सन का, तो वो हमेशा बदल जाएगा जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, ठीक है। दूसरा में हम लोग बात करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट एंड, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख दिए कि फर्स्ट पर्सन का चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा चेंज हो जाए, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। यदि सेकेंड पर्सन का यदि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव कुछ भी यदि आ जाता है सेकेंड पर्सन का, तो बताता है कि सेकेंड पर्सन का कुछ भी यदि आ जाता है तो वो जो है सो चेंज हो जाएगा, चेंज according to the object of reporting verb। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि यू आ जाता है, सेकेंड पर्सन में तो यही आता है, तो यदि यहाँ पे यू आ गया या फिर इधर कहीं भी यू आ गया, तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। और यदि थर्ड पर्सन का कुछ आ जाता है, यदि थर्ड पर्सन का कुछ भी यदि इसमें आ जाता है तो उसका जो है सो नो चेंज होता है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब इसमें यदि यहाँ पे ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाता है या डे आ जाता है या प्लूरल नेम आ जाता है तो वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल हम जो है सभी यहाँ पे दिखा देते हैं लेकर, जैसे कि यदि सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे इज है, तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। अभी सी आ गया तो सी कौन सी पर्सन में है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये जो है सो सी का सी होगा। और ये जो पास्ट में है तो केवल इसका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा लेकिन बाकी तो सब बदल रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो पास्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू स्कूल, ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो समझ गए कि यहाँ पे यदि फर्स्ट पर्सन का कुछ भी आ जाता है तो वो चेंज हो जाएगा यहाँ का सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि यहाँ सेकेंड पर्सन का कुछ भी यदि आ जाता है तो वो बदल जाएगा यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन का कुछ आ जाए तो नो चेंज, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं, टेंस हो गया, टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स हो गया, और क्या क्या था, टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स, टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स है ना।
तो टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स कैसे चेंज होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स हमेशा बदल जाएगा, कब? जब वो टाइम्स ऑफ एडवर्बियल वो बदल जाएगा। कब बदलेगा और कैसे बदलेगा? तो टाइम्स ऑफ एडवर्बियल भी बदल जाएगा, कब? तो इफ रिपोर्टिंग verb in the past, यदि पास्ट में रहा तो बदल जाएगा, ठीक है। जैसे पास्ट में रहा तो कैसे बदल जाएगा? जैसे यहाँ पे यदि दिस हो तो वो क्या होगा? दैट में बदल जाएगा। दिस है तो दोज में बदल जाएगा। टुडे है तो दैट डे में बदल जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो बदलती चली जाएगी, है ना। वो क्या होगा? बदलती चली जाएगी। उसके बाद नो है, नो तो क्या हो जाएगा? तो नो जो है सो हमेशा देन में बदल जाएगा। अगो है तो बिफोर में बदल जाएगा। टुमारो है तो द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। है ना। तो इस तरह से और भी ढेर सारे चेंजेस हैं, आप देख लेंगे इसका नोट्स में, हम जब इसको अपलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स भी जो है इसका बदल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या इसका बदल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है इसका किस टाइप का आता है, ठीक है। ये सारे थ्योरम हो गया, अब हम लोग बात करेंगे किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस जो आता है, टेंस जो आता है और जो उसका चेंजिंग होता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चेंजिंग जो होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेंटेंस है तो वो जो है सो बदल जाएगा। फिर आ गया इंट्रोगेटिव, फिर थर्ड में आ गया कमांड, फोर्थ में आ गया एक्सक्लेमेशन, है ना। तो ये इस टाइप का बदलता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि सेंटेंस स्टेटमेंट का हो तो क्या होगा। स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि यदि यहाँ लिख दिया है कि ही सेड टू शी हैज रिटेन ए बुक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो है बता रहा है कि ही सेड टू शी हैज रिटन ए बुक, उसने एक किताब लिखा। तो ये जो सेंटेंस है इसको हमको पहचानना है कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट का है, उसमें किसी भी प्रकार की क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। और कमांड तो होगा नहीं, क्योंकि कमांड का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस हो वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे वर्ब है ही नहीं तो ये भी खत्म हो गया। और एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में इस टाइप का एक्सक्लेमेशन साइन होगा, तो ये भी नहीं है। मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाया। अब स्टेटमेंट का यदि कोई सेंटेंस है तो उसको चेंज हम कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए इसको कि लिख दिए सी टोल्ड दैट सी,
अब देखो यहाँ पे जो ये सी है ये तो है रिपोर्टिंग आपका क्या है स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो है पहला चेंज होता है टेंस, वर्ब, टेंस चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट, ये सब जितना भी है सब चेंज हो जाता है। तो हम बात करते हैं टेंस तो बदल ही जाएंगे, लेकिन टेंस को चेंज करने से पहले क्या चेंज हो रहा है इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है सो कौन सी पर्सन में है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में जब सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो सब्जेक्ट जैसे है वैसा ही हो गया। उसके बाद बात करते हैं टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब हैड रिटेन ए बुक, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है इसका, सेड और सेड टू इसका बदल जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि स्टेटमेंट का यदि कोई सेंटेंस आ जाता है, यदि स्टेटमेंट का यदि कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि सैड और सैड टू के बदले में क्या राइट करेंगे, तो सैड और सैड टू के बदले में हम यहाँ पे टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तब क्या करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और ये जो दैट का यूज होगा वो कब होगा, जब वो सेंटेंस स्टेटमेंट का होगा। उसके बाद क्या होगा, नॉट, नॉट में जो है सर क्या होगा, ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, और बाकी जितने सारे रूल्स होते हैं वो सब अप्लाइड होगा इस, ठीक है। जैसे वो क्या है रूल्स जो अप्लाइड होगा, जैसे जैसे कि इसका सेड और सेड टू चेंज हो गया, फिर इनवर्टेड कॉमा के बदले में दैट लग गया, और बाकी वो जनरल रूल्स है क्या जो यहाँ पे अप्लाइड होगा, तो टेंस बदलना, सब्जेक्ट बदलना, ऑब्जेक्ट बदलना, टाइम्स ऑफ एडवर्बियल्स, ये सारे जितने सब आते हैं वो यहाँ पे लिख दिए ऑल जनरल रूल अप्लाइड, ठीक है। तो ये हो गई स्टेटमेंट का। अब स्टेटमेंट का हम जो है तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं फिर डायरेक्ट आप इसको जो है सो समझिए। और ये सब सारे जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियोस में हम पूरा नरेशन जो है चैप्टर जो है ग्रामर सेक्शंस का उसे आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो स्टेटमेंट अभी चल रहा है, स्टेटमेंट जो है खत्म हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव, फिर कमांड, फिर एक्सक्लेमेशन ये चलेगा। फिर उसके बाद बुक का आपको कुछ एक्सरसाइज बना के हम यहाँ पे दिखाएंगे, आपको पूरा अच्छी तरह से इस वीडियोस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट का हम लोग जो है सो वहां पे देख लिए, ठीक है। अब स्टेटमेंट का जो है सो हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है सो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है,
तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सो सबसे पहले चेंजिंग यदि होती है तो सेड और सेड टू जो लिखा हुआ रहता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े कि स्टेटमेंट का कोई भी यदि वर्ड हो, यदि सेंटेंस यदि स्टेटमेंट का हो, तो स्टेटमेंट में क्या होता है, सेड और सेड टू ही है, सो बदले में इसके जगह हम लोग टोल्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जगह में हम लोग जो है सो टोल्ड का यूज करेंगे। यू टोल्ड मी, और क्या हो जाएगा दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज हो रहा है। और इसे चेंज करने से पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले चेंज हो रही है इसका ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है इसका कौन सी पर्सन में है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब ये नहीं बदलेगा, ये जैसे है वैसा ही होगा। उसके बाद इसका बदलेगा टेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में had been beating। अब आ गया मी, मी जो है सो कौन सी पर्सन में आ रहा है, तो मी जो है सो आता है फर्स्ट पर्सन में। हम लोग बात किए थे कि फर्स्ट पर्सन का चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, वो बदलेगा हमेशा किसके अनुसार, यहाँ का सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आता है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो लेकिन चेंज किसके अनुसार होगा यहाँ पे, तो यू के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी जो है सो चेंज हो रहा है इसके अनुसार, तो मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब इस सेंटेंस के जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो मी यू का ऑब्जेक्ट ही यहाँ लिखाएगा, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है तो यू ही लिखाएगा यहाँ पे। और यदि यहाँ पे किसी का नेम रहता तो नेम के अनुसार फिर ऑब्जेक्ट हो जाता, यदि यहाँ ही रहता तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम हो जाता। समझा नहीं ना, जैसे कि यदि मान लेते यहाँ पे ही है, ही यहाँ पे ठीक है ही है, तो सब कुछ बदल गया, तो उसके बाद मी जो है सो चेंज होगा। तो ये कौन सी पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो है सो चेंज हो रहा है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है यहाँ पे, ही। अब ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिम, तो हिम वो फिर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद she told him that। अब आ गया यहाँ पे आई कौन सी पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सी, अब ये सी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो है सो आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। उसके बाद सीन, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे हिम, तो हिम जो है सो कौन सी पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ गया टाइम्स ऑफ एडवर्बियल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बदल गया, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि स्टेटमेंट का यदि कोई भी सेंटेंस है तो सेड और सेड टू के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, तो टोल्ड लिखेंगे, और इनवैलिड कॉमा के बदले में दैट यूज करेंगे, और बाकी जो रूल्स होता है वो सारा अप्लाइड होगा, ठीक है। ये था हम लोग किसके लिए, स्टेटमेंट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है। यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो क्या होगा,
तो क्या होगा, तो सेंटेंस के लास्ट में ये वाला साइन होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। अब क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव जो होता है सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब बोलिएगा अब ये दो प्रकार का कहाँ से आ गया, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, तो एक होता है यस नो, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर आप केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। और एक होता है WH क्वेश्चन। तो दो प्रकार की होती है क्वेश्चंस, हम समझ गए, और दोनों प्रकार के सेंटेंस में जो है सो क्वेश्चन मार्क का साइन पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि इंट्रोगेटिव का यदि कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो क्या करेंगे। जैसे यदि पूछ दिया ही सेड टू मी आर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरा said to Ram why do you run, ऐसा यदि पूछ दिया तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछी जा रही है इसका आंसर हम हाँ या ना भी दे, जैसे बोल रहा है आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, तो उसका आंसर हम हाँ या नो में दे सकते हैं, मतलब यस या नो में दे सकते हैं। तो यस या नो में देंगे तो वो हो जाएगा यस नो क्वेश्चंस। और यदि क्वेश्चन पूछी जा रही है ही सेड टू राम व्हाई डू यू रन, तुम क्यों दौड़ते हो, तो उसका हाँ या ना में हम जवाब नहीं दे सकते हैं, उसका रीजन देना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, और दोनों का जो हम लोग बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट में जो चेंज करते हैं वो दोनों डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि यस नो क्वेश्चंस वाला यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग को दे दिया जाता है, तो मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है तब क्या करेंगे, तो बताता है कि सेड या फिर सेड टू के बदले में आप आस्क्ड लिखिएगा, और इनवाइटेड कॉमा के बदले में आपको इफ लिखना है या फिर वेदर। या फिर वेदर, ठीक है। उसके बाद नोट में वही ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, ठीक है, ये आएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे किए थे
है ना। यहाँ पे क्या लिए, इंट्रोगेटिव लिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे ही, और बोलता है क्या करने के लिए, टॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि यस नो क्वेश्चंस का आदि रहे तो हम लोग सैड और सैड के बदले में आस्क्ड लिखेंगे, और इनवैलिड का बदले इफ या वेदर करेंगे, है ना। तो देखिए आस्क्ड लिख दिए, मी, और इनवैलिड कॉमा आ गया तो इसको हम लोग ऐसे इफ लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इस ये तो अभी इंट्रोगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको अरेंज करना है एज ए पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो लिखा जाएगा यू आर स्लीपिंग। अब यू आर स्लीपिंग को हम लोग अब चेंज करेंगे, ठीक है। इफ लगाने के बाद इसको क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, और अब हम लोग चेंज करेंगे तो यू जो है सो कौन सी पर्सन में होता है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो है सो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी है, और मी जो है सो यहाँ पे नहीं लिखाएगा क्योंकि यू जो है एज ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो वो आई यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो हो गया आई। उसके बाद ये कौन सी टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क साइन यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क साइन नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चेंज हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में। तो WH क्वेश्चंस वाला के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यदि WH क्वेश्चंस वाला यदि आ जाता है, WH क्वेश्चंस वाला यदि आ जाता है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सैड और सेट टू के बदले में हम लोग क्या करेंगे, जो आस्क्ड है वही रहेगा, इनवैलिड कॉमा के बदले में कुछ भी नहीं पड़ेगा, और नोट में ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, वही होगा जो सब में रूल्स लगता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए WH का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही आस्क्ड राम, उसके बाद वाई, यहाँ पे इनवैलिड कॉमा बदले कुछ तो होता नहीं है तो y तक लिख लेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए WH का, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक WH तक पूरा आपको राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा राइट कर लेने के बाद ये जो सेंटेंस बच रहा है वो किस रूप में है आप बताइए। तो लग नहीं रहा है कि ये जो है इंट्रोगेटिव है, और वो भी किसका, यस नो का। तो यस नो हम लोग क्या करते थे, इसको सीधा करके बनाते थे। तो अब वही चीज यहाँ करेंगे कि WH जब पूरा इसमें आ गया तो ये जो बन गया यस नो, अब इसको सीधा करके हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो सीधा करके जब राइट करेंगे तो आ जाता है यहाँ पे यू पहले चेंज हो जाएगा, तो यू जो है सो है सेकेंड पर्सन, तो चेंज किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तो राम। अब राम का जो है सो ऑब्जेक्ट है, मतलब तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है वही यहाँ लिखाएगा। तो राम का सब्जेक्ट राम होता है, तो देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, वो राम राम एक ही सेंटेंस में दो बार आ गया। तो आप राम के प्लेसेस पे किसका यूज करते हैं हम लोग, श्याम का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी राम के प्लेसेस पे किसका यूज करते हैं, ही का, तो यहाँ पे लिख दिए ही। अब उसके बाद ये जो टेंस है वो कौन से में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा यहाँ पे रन, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बदल गया।
तो हम लोग यहाँ पे देखे यदि सेंटेंस मतलब यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब इन डायरेक्ट स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक होता है यस नो, तो यस नो का सॉल्व करने के लिए अलग रूल्स है और WH वाला के लिए अलग है। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद बच जाता है हम लोग का एक, तो वो कौन बच गया, तो एक इसका बच जाता है अब हम लोग के पास देखिए यहाँ पे क्या बच गया। अब हम लोग पास जो है इसमें स्टेटमेंट हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, अब बच रहा हम लोग का कमांड। ठीक है, तो अब कमांड का जो सेंटेंस है अब हम लोग उसको देखते हैं। तो कमांड का जो सेंटेंस है ना उसको बनाना काफी आसान है। अब कैसे आसान है सो देखिए। तो हम लोग बात किए किसका, कमांड। तो कमांड का मतलब होता है क्या, कमांड का मतलब हो गया वैसा सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कम हियर, गो देयर, है ना, सिट डाउन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हो कमांड मतलब हो गया कि आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये जितने सारे देते हैं वो सारे क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है। ठीक है, तो कमांड का कोई भी सेंटेंस यदि है तो उसे आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कमांड का सेंटेंस होता कैसे है। ठीक है, जैसे कि हम बोल देंगे कम हेयर, है ना, गो टू स्कूल। तो ये सब जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये सब, है ना। तो जब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग कमांड बोलते हैं। ठीक है, तो कमांड वाला सेंटेंस को बनाने का मेथड्स या रूल्स जो होता है वो अलग है। तो उसका क्या है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो रूल्स क्या है, बताता है कि सैड और सेड टू के बदले में हम लोग जो है क्या लगाते हैं, तो यदि कमांड का सेंटेंस जो है तो क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस यू हो सकता है। तो ये सब बता रहा है कि यदि वो इस टाइप का सेंटेंसेस है तो आपको सैड और सेड टू के बदले में भी यही चीज राइट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग को सेंटेंस को पहचानना है कि वो सेंटेंस यदि ऑर्डर का है तो सैड और सेड टू के बदले में क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा। ठीक है, यदि वो सेंटेंस ऑर्डर का नहीं है, यदि रिक्वेस्ट का है तो कैसे पता चलेगा, तो कोई भी जैसे कि कम हेयर या गो टू स्कूल या गेट आउट, यदि गो आउट यदि ऐसा रहा था, इसी सेंटेंस के आगे या पीछे प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गया। मतलब है कि ऑर्डर वाला सेंटेंस में यदि आप प्लीज और काइंडली लगा देते हैं तो वो किस में चला जाता है, रिक्वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं। तो उस समय सेंटेंस में सैड और सेड टू के लिए हम लोग को रिक्वेस्टेड लिख देना पड़ेगा। और यदि सेंटेंस में लग रहा है कि ये एडवाइस दे रहा है तो उसमें हम लोग को सैड और सेड टू के बदले में क्या करना पड़ेगा, एडवाइस्ड लिख देना पड़ेगा। ठीक है, लिख देना पड़ेगा। तो अब रही बात कि कमांड का जो सेंटेंस होगा वो सैड और सेड टू के बदले में तो ये सब सारे चीज आ जाएगा, लेकिन इनवर्टेड कॉमा के बदले फिर क्या आएगा, तो टू आ जाएगा। ठीक है, और नोट में फिर वही ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड।
ठीक है, तो ये हो गया किसका, कमांड का। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। He said to me, सिट हेयर, ऐसा भी दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सीट हेयर अभी यूज कर दिया है तो क्या करेंगे ही। अब देखो सीट हेयर, यहाँ बैठो या सीट डाउन ऐसा अभी बोल देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर मी टू। उसके बाद जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसी को लिख देना है, क्योंकि इसमें तो कोई सब्जेक्ट ये सब तो होता ही नहीं है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट ये सब नहीं होता है। और हेयर का देयर, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हेयर का देयर। ठीक है, इसी तरह से जितने सारे सेंटेंस आएंगे उस तरह से होगा। जैसे अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं, यू सैड प्लीज ब्रिंग ए सॉरी ये ग्लास ऑफ वाटर यदि ऐसा है तो ये सेंटेंस जो है से किसका है, तो रिक्वेस्ट का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यू रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड लग गया, टू ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर, ये ओवर हो जाएगा। इसी तरह से एडवाइस का भी कोई सेंटेंस होगा तो वो भी आपका इसी तरह से बनेगा। क्या करना है, तो उसमें भी जो है हम लोग को ये चीज पे ध्यान देना है। ध्यान देना क्या है कि यदि वो कमांड का सेंटेंस है, ऑर्डर का है तो सेड और सेड को ऑर्डर लग जाएगा, और यदि वो रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा, और यदि वो एडवाइस का है तो एडवाइस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग पास जो आता है एक, वो आता है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन में वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूजर, जैसे कि कहीं कहीं रहता है अल्लाह
चलिए, तो ये जो सेंटेंस होता है वो पूरी तरह से अलग होता है। इसमें जो है लिखा हुआ रहेगा हमेशा अल्लाह ओ, है ना, हेलो, हाय, ये सब सारे इस टाइप का जो है सो वर्ड्स रहता है। और जब इस टाइप का एक्सक्लेमेशन का जो वर्ड्स मतलब ये सब जब रहेगा तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, तो बताता है कि उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो बताता है कि एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सैड और सैड टू के बदले में आपको जो है सो एक्सक्लेम्ड विथ यूज करना है, विथ। उसके बाद जितने सारे रहेंगे यहाँ पे ये सब वर्ड्स, उसका जो है सबको मीनिंग यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विथ जो है सो यहाँ हैप्पी भी हो सकता है, क्योंकि उसका सोरो भी हो सकता है ना, अपसेट भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो किसके अनुसार चेंज होगा, एक्सक्लेमेशन का जो वर्ड होगा उसका मीनिंग के अनुसार जो है यहाँ पे लग जाएगा। यदि वो सेंटेंस उसका मीनिंग यदि ये सब नहीं है और फिर भी वो सेंटेंस लग रहा है कि वो एक्सक्लेमेशन का है, तो डायरेक्ट उसमें जो है एक्सक्लेम्ड तक ही लगेगा, फिर दैट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में जो है इसमें किसका यूज करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। और नोट में फिर वही ऑल जनरल रूल अप्लाइड, ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, ठीक है। ये इसे अब राइट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज फिर यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए, तब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। He said look, I'm ruined, मैं लुट गया, सॉरी। ठीक है, ऐसा यदि सेंटेंस दे दिया है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है से एक कॉमन भाषा था, ये जो है सो एक कॉमन भाषा था, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड लगाकर इस सेंटेंस को जो है सो मीनिंग में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये दुखी में बोल रहा है कि मैं लूट गया, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तो सैड और सैड टू को क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड लगाना है, ठीक है। लिखेंगे he exclaimed with, तो किस रूप में ये दे रहा है, दुखी रूप में, तो हम लोग सोरो यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है इन्वर्टेड कॉमा, तो लगा देंगे यहाँ पे दैट। उसके बाद आती है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये हो गया कौन सी पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। उसके बाद एम ruined, एम ये किस में प्रेजेंट है, इसका ये जो है सब पास्ट हो जाएगा। उसके बाद ruin, ऐसे जो है सो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई एक्सक्लेमेशन का कुछ मेथड्स। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। You said
of he is dead. Death. Dead. तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे यू क्या कर रहा है, ये एक्सक्लेम कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, तो दुखी रूप में कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सॉरो कर सकते हैं। उसके बाद क्या लगेगा, दैट। अब आते हैं यहाँ पे, इसका क्या चेंज होगा, तो ये पूरा चेंज होगा, तो ये आ गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट नो चेंज, यहाँ लिखा गया ही। उसके बाद ये आता है इज के जगह हम क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद वही डिड। ठीक है, तो ये पूरा बदल गया। तो इस टाइप का जो है सो हम लोग आज देख लिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग होता है, कैसे होता है, किस टाइप का सेंटेंस होता है, ये सारा हम लोग आज की वीडियोस में से देख लिए। अब फिर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे एक्सरसाइज पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज पे। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप का पैटर्न्स वहां पे दिया हुआ रहता है। हम लोग जो है सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो उसको देखते हैं तो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसको फिल कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शन में जो है सो डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। यहाँ पे कैसे दिया जाता है तो हम लोग को दिखाना चाहते हैं। देखिए ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहता है, वी फेल्ट दैट सी ब्लैंक मिस द ट्रेन, और यहाँ पे मे दिया हुआ रहता है। तो बच्चा जो है काफी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे यह मे हो गया या कोई अदर या फोर ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ फिल करना है क्या है। तो वो लोग क्या करता है, मे यहाँ पे डालते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे जो है आपको बता दिया है कि यहाँ पे मे का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मे का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सो देखिए अभी हम लोग डायरेक्टली हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इनवैलिड कॉमा के बदले जो होता है वो क्या होता है, उसमें दैट होता है। क्या होता है, दैट होता है। तो दैट जब होता है, दैट के बाद क्या होता है कि वो सारे सब्जेक्ट और फिर ये सब जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वही चीज है, रिपोर्टिंग ये वर्ब हो गया, यहाँ दैट लग गया, और यहाँ पे फिल करने के लिए दे रहा है। तो परफेक्ट है कि इधर जो फिल होगा वो आपको कौन से फॉर्म होगा, पास्ट फॉर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं मे को क्या लिखते हैं, माइट लिख देते हैं। मे को हम लोग क्या करते हैं, माइट लिखते हैं, माइट लिखते हैं। कैन का क्या करते हैं, कुड लिखते हैं। सेल का क्या करते हैं, शुड कर देते हैं। विल का क्या करते हैं, तो वुड कर देते हैं, है ना। तो ये सब चेंजिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मे का क्या हो जाएगा, माइट कर दिया। तो क्या किया यहाँ पे, सी फेल्ट दैट, सी का सी हो जाता है क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो नो चेंज। उसके बाद यहाँ पे मे का माइट हो गया, मिस द ट्रेन, ये पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट का बना दिया है ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं, आई थॉट दैट यू
ब्लैंक मी यस्टरडे। तो ये पूरी तरह से जो है से किस में क्या कर दिया हम लोग को, टेंस में दे दिया, आपको डायरेक्ट चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सी दे दिया है तो ये टेंस में चेंज कर दिया, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, साव यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको टेंस में दे दिया है, ठीक है। हम लोग जो है सो इसे एक्सरसाइज जो है सो सेकेंड एक्सरसाइज कहाँ गया, ये है ना, इसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सो ऑलरेडी लिख दिया है कि ये स्टेटमेंट का जो है सो क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट का है तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, सी सैड, तो सी सैड ही रहने दिया, आप इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन टोल्ड में आप डायरेक्टली उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दैट लग गया, और आई जो है सो कौन सी पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, ये देखिए यहाँ पे सी लग गया। और उसके बाद ये जो पूरा है वो है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट का बना हुआ है सेकेंड, यू सेड आई शैल लीव एट 12 o'clock। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू टोल्ड दैट, उसके बाद आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ यू है तो यू हो जाएगा, ठीक है, यू। उसके बाद सेल किस में बदल जाएगा, शुड में। उसके बाद लीव एट 12 o'clock, इस तरह से आपका दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो थर्ड में जो है सबको लिखा हुआ है दे टोल्ड दैट वी, कौन सी पर्सन में आता है ये, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, दे, तो ये दे यहाँ पे लिखा जाएगा, तो हो गया यहाँ पे दे। उसके बाद केन किस में बदलता है, कुड में, तो हो गया यहाँ पे कुड। उसके बाद स्पीक द इंग्लिश, है ना, सॉरी, स्पीक इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से जो है सो सारे बनेंगे, ठीक है। और भी एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही सेज, तो ये प्रेजेंट में है तो हम लोग इसको टेल्स का टेल्स में कर सकते हैं या फिर सेज का सेज में ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सो हम लोग को प्रेजेंट में है, तो ये जब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो इसका टेंस केवल नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिव रहेगा और बाकी सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ पे दैट लग गया। अब आई जो है किसके अनुसार, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और यहाँ पे आई साथ में एम लगा था लेकिन ही के साथ में क्या लगता है, इज, क्योंकि ये भी प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट। उसके बाद लिखा जाएगा टू बिजी टू हेल्प। अब आता है यू, कौन सी पर्सन हो गया, तो ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ पे बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है सो वहां पे कोई भी पर्सन को रख सकते हैं जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सो बताते हैं कि यदि सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन का है तो आप ऑब्जेक्ट जो है सो फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। यदि सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन का कोई भी है तो आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यदि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसका रख सकते हैं, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको जो है सो पूछेगा कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बन गया। उसी तरह देखिए ये भी प्रेजेंट में है आपका, क्योंकि यहाँ देखिए हैज का यूज किया है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, व्हाटएवर जो भी हो वो प्रेजेंट कहलाएगा। और फ्यूचर का कोई भी टेंस आ गया है तो वो फ्यूचर का कहलाएगा, और पास्ट का दी है तो वो पास्ट का हो जाएगा। पास्ट को होने के बाद एवरीथिंग चेंज, है ना। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। हम लोग जो है सो स्टेटमेंट का ही फिर आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस टाइप का भी कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको समझना है। यहाँ बोल दिया है कि बॉयज सेड, और मदर को जो है सो फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया, फिर आई एम हंग्री। तो इसका मतलब है कि बॉय जो है सो अपनी मदर से कह रहा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे द बॉय, ये स्टेटमेंट का है तो टोल्ड लिखाएगा। टोल्ड किसको कह रहा है, तो बॉयज हिज मदर। हम लोग ये खुद से ऐड करना पड़ेगा, हिज मदर, हिज ये खुद से ऐड किए मदर। उसके बाद आता है यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा, तो लग जाएगा दैट। उसके बाद आ गया आई, आई कौन सी पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे बॉय है मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग ही लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आई एम हंग्री, तो ये पास्ट में था तो टेंस चल जाएगा, तो वाज हंग्री, है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वाला में हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन वाला भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसको क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके बदले में क्या यूज किया, यहाँ पे तो आस्क्ड यूज किया, उसके बाद मी लगाया, उसके बाद देखो वेयर तक लिख लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सीधा कर देते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे क्या बन जाता है, ये यू आर गोइंग बन जाता है। ठीक है, तो इसको अब लिखना है तो क्या करेंगे, तो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तो मी, मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया, और ये जो है सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज गोइंग, है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा। आप इस टाइप का क्वेश्चंस जो है सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सो कुछ क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव का है। क्वेश्चंस लिया इंट्रोगेटिव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो इंट्रोगेटिव का हो गया। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, आई आस्क्ड हर। उसके बाद इनवैलिड कॉमा बदले क्या लगता है, इफ, तो इफ लगा दिए। उसके बाद इसको सीधा कर देते हैं, तो इसको सीधा कर देंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो चेंज हो जाएगा किसमें, वर्ब में। तो ये गो का क्या हो जाएगा, वेंट, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यू किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हर है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद ये कौन सी टेंस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा यहाँ पे हैड और गॉन अवे लास्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, बिफोर ईयर, है ना। ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसी तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। देखिए कमांड का है, तो कमांड का भी उसी तरह से सेम एट इज जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप ये सब जितने भी दिए गए हैं आप एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए काफी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात रही कि रिवीजन में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएगा जिसे आप कभी देखे नहीं है, तो क्या है, तो बताता है कि आदि रिपोर्टिंग स्पीच में
रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो उसका कुछ भी बदलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही सैड वी मस्ट ऑल डाई, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या करें हैं, तो यहाँ पे सैड के बदले में आप सेड या फिर आप टोल्ड लिख सकते हैं। उसके बाद दैट यूज करेंगे। उसके बाद दैट के बाद यहाँ पे जो है तो ये क्या लिखाएगा, तो बोल रहा है वी कौन सी पर्सन में आ गया, ये और सेकेंड फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो है सो आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। केवल इसका सैड और सैड टू का और इनवैलिड कॉमा का केवल आएगा और बाकी जैसा है वैसा ही होगा। ठीक है, यह हो जाएगा वी मस्ट ऑल डाई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे एक और है यहाँ पे 10th में क्या बोल रहा है, टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, उसका कुछ भी मतलब बदलेगा नहीं। कब, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी सेंटेंस हो तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।